आज आपको भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर जो 16 कलाओं में निपुण थे उनके बारे में आज संसार में क्या क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही है। उनके बारे में लोग ज्ञान के स्वरूप में क्या क्या परोस रहे हैं। जो हमारे वेद शास्त्रों के साथ में जो छेड़छाड़ हुई थी, केवल वही छेड़छाड़ के माध्यम से जो नया ज्ञान उन वेदों में लगाया गया था, जो नया ज्ञान परोसा गया था, केवल हमें उसी का ही बोध है। जो असली ज्ञान है, जो असली सच्चाई है, वो हमारे सनातनियों को नहीं है। सज्जनों, जो महापुरुष होते हैं, जो हमें वेद की वार्ता बताते हैं, वेद के बारे में चर्चा के माध्यम से हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, वो अलौकिक बातें हमारे समझ में नहीं आती। क्योंकि संसार को क्या चाहिए? एक एंटरटेनमेंट हो, कोई हंसी मजाक का कोई पात्र हो, कोई कहानी स्वरूप में कोई बात हो, केवल संसार को वही पसंद है। संसार को असली ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। जैसा दिखाया गया और जैसा सुनाया गया, लोगों ने उसी को ही सच्चाई मान ली। लोगों ने ये नहीं देखा, लोगों ने ना ये समझा कि जो दिखा रहे हैं और जो बता रहे हैं क्या वही सच्चाई है। क्यों ना एक बार हम भी इन वेदों का अध्ययन करें, इन वेदों को पढ़ें, ताकि हमें भी असली जानकारी हो, असली सच्चाई का हमें पता चले। आज जगह जगह श्रीमद् भागवत कथाएं होती है। अनेक प्रकार के विद्वान आचार्य भागवत कथा आपको नगर नगर में, शहरों में सुनाते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मत होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की जो सच्चाई है, भगवान श्री कृष्ण का जो असली स्वरूप है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं देते। केवल और केवल स्वयं का प्रचार करने के लिए ही और स्वयं का दिखावा करने के लिए ही एक एंटरटेनमेंट का, एक हंसी मजाक का पात्र, एक व्यास गद्दी को बनाकर रख दिया। सज्जनों, जो योगेश्वर, जो युग पुरुष था, भगवान श्री कृष्ण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। वो स्वयं में 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण थे, जिनको बाल्य अवस्था का भी बोध था, प्रौढ़ अवस्था का भी बोध था, जिनको राजनीति भी आती थी, जिनको भाईचारे से प्रेम कैसे रखा जाता है उसका भी बोध था, जिनको युद्ध कलाओं में हर वार तक, हर युद्ध की हर सक्षम कौशल कला का ज्ञान था, हर प्रकार के नियम का ज्ञान था, जिन्होंने अर्जुन को गुरु मंत्र गीता के माध्यम से युद्ध के संपूर्ण नियमों को बताया और साक्षात अपने विराट स्वरूप को दिखलाया। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सभी में यही बात कही, ये मेरा केवल एक मत है। और जो साक्षात जगदीश्वर परम ब्रह्मा परमात्मा पूर्ण स्वरूप है, वो केवल मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ने केवल गीता में ही कहा है। सज्जनों, आज हमें क्या बताया जा रहा है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया। गोपियां स्नान कर रही थी तो भगवान ने वस्त्रों को चुरा लिया। क्या इस बात में सच्चाई है? आपको ये कभी नहीं, आपने इस बात को पकड़ लिया कि गोपियों के वस्त्र चुराए थे। आपने कभी इस बात को नहीं सोचा कि भगवान ने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिया था। मैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखला दिया था। तब भी हमारे मन में ये बात समझ में नहीं आती कि वो स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मा था, वही भगवान था। और हमें क्या बतलाया जाता है कि उसकी तो इतनी पत्नियां थी। अरे, उन कन्याओं को केवल दास स्वरूप में ग्रहण किया था। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ था और रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा
कि ये विवाह तभी पूर्ण होगा जब मेरे कोई संतान होगी। तो भगवान ने कहा संतान तभी होगी जब तुम कुछ वर्षों तक तप करोगी। सजनों, भगवान ने रुक्मणी जी से केवल एक बार ही विचरण किया था और उस 12 वर्ष की तपस्या के बाद ही उनको एक अलौकिक दिव्य संतान प्राप्त हुई थी, जो साक्षात 16 कलाओं में निपुण है। अरे शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान को इतनी गालियां दी, भगवान को कहा तूने पूतना का वध कर दिया, तूने कंस को मार दिया, तूने अपने मामा की हत्या कर दी, परंतु शिशुपाल ने भी अपने मुख से ये नहीं कहा कि तू चरित्रहीन है। और आज नए नए ब्रह्मज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने माखन चोरी कर ली, भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिया। ये क्या है? भगवान ने रासलीला कर ली। अरे वो भगवान ने उन संत महात्माओं को सिर्फ एक योग माया के माध्यम से दर्शन दिए थे उस रासलीला में। और परोसा क्या जा रहा है? एक गोपी आई, कोई काजल लगा रही थी, कोई पतिदेव को भोजन खिला रही थी, वो बीच में ही आ गई। कोई सास ससुर की सेवा करते करते बीच में आ गई, कोई पति की सेवा करते करते बीच में आ गई। ये हमारे वेदों का ज्ञान नहीं है। आपने कभी मन में विचार किया है कि सन 1700 सन के बाद ही जितने साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, सन 1700 सन के बाद ही पैदा हुए हैं, उससे पहले कोई वैज्ञानिक नहीं था क्या? थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, परंतु उनके बारे में हमें कभी ना बताया गया, ना पढ़ाया गया और ना ही सिखाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भारत में वेद है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेदों को पढ़ा, उन पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने आविष्कार किए, जो असली ज्ञान था वो ले गए, और जो भगवान का तिरस्कार स्वरूप में जो ज्ञान था, भगवान को नकारा स्वरूप में दिखाने का जो ज्ञान था, वो उन वेदों में डाल दिया और उसी को हम मानते हैं। उस भगवान को पहचानो जिस भगवान ने कहा है केवल तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो भगवान कभी अश्लील हरकत करेंगे? आपसे विनम्र निवेदन है कि इन तथ्यों से बाहर निकलो। जो जगदीश्वर पूर्ण ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण है, वो योगेश्वर है, योगेश्वर। जो राधा रानी थी वो भगवान को बाल स्वरूप में देखती थी, और रुक्मणी थी वो भगवान को एक राजनीतिक शासक के स्वरूप में देखती थी। भगवान बड़े पराक्रमी थे। जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जो स्वयं अपनी सभा में भगवान की वंदना करता है, उनके नाम का गान करता है, उनके चरणों में नमस्कार करता है, नमन करता है, इतने बड़े महापुरुष जब भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं और उनको अपनी सभा में बुलाकर उनके साथ में संगोष्ठी कर रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं, तो विचार कीजिए क्या वो बुरे चरित्र का इंसान होगा? भगवान श्री कृष्ण को अच्छे बुरे भले का सब प्रकार की बातों का ज्ञान था। हमें जो ज्ञान परोसा जा रहा है, हमें जो सच्चाई बताई जा रही है, वो हमारी सच्चाई नहीं है। आज भगवान के ऊपर उंगलियां उठाने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, परंतु असली वेदों को पढ़कर उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम असली सच्चाई को जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम वेद पढ़ते नहीं है। सच्चाई का हमें आमना सामना होगा नहीं। जो जिसने जैसे बता दिया उसी बात को हमने सच मान लिया, उसी बात को जीवन भर स्वीकार कर लिया। कभी ऐसा विचार किया है कि हम जाएं और वेद को पढ़कर देखें क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? सत्यार्थ प्रकाश में
दयानंद सरस्वती जी ने भी ये बात लिखी थी। उनका भी एक मत है कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, योगेश्वर। उनका भी एक ऐसा मत है। इतने बड़े बड़े भक्त हुए, प्रहलाद जी हुए, मीराबाई हुई, बड़े बड़े संत महात्मा हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। और ऐसे वैसे संत नहीं थे, बड़े विद्वान संत थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। क्या वो मूर्ख थे? क्या उनको पता नहीं था कौन सा चरित्रवान है और कौन सा चरित्रवान नहीं है? सच्चाई को समझो, सच्चाई को पहचानो। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो भगवान पर टिप्पणियां करने वाले होंगे। उनका सामना करो, उनको सच्चाई बताओ। जो आप बता रहे हो वो गलत है, हमारे भगवान ऐसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा में रहकर ही उन्होंने कार्य किए। लोगों का काम है प्रश्न उठाना। प्रश्न कौन उठाते हैं? जिन्होंने केवल सुना है और कोई मूवी में या किसी टीवी में केवल उसको देखा है। केवल वही लोग उंगलियां उठाते हैं क्योंकि उनको सच्चाई का पता ही नहीं है। और जिसने ना सुना ना देखा है वो जवाब क्या देगा? यही तो हमारी हालत हो चुकी है। तो इसीलिए वेद पढ़ना शुरू करो। घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो, उसमें आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे। क्या वो स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा थे? क्या वही योगेश्वर थे? आपको सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। समय निकालो। हम खेलने कूदने में, सोने में सारा समय निकालते हैं, सारा का सारा व्यर्थ कर देते हैं। रोजाना कुछ समय वेद के लिए निकाल कर देखो, आपको सच्चाई मिलेगी। सच्चाई वाल्मीकि रामायण पढ़कर देखो, उसमें सारी रामायण का सार आ जाएगा। आपको सारे नियमों का पालना करना आ जाएगा। सारी बातों का जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। जो मन के अंदर आप अहंकार छुपाए बैठे हो, जो ये जीवन में लालसाएं जो राक्षस स्वरूप पैदा करे बैठे हैं, जिन लालसाओं के अधीन होकर हम वेद को नहीं पढ़ते और असली जानकारी को प्राप्त नहीं करते। आजकल हर कोई किसी भी वेद को उठाकर भागवताचार्य बन जाता है और भागवत की पराकाष्ठा करने लगता है, उसका वर्णन करने लगता है और अर्थ को अनर्थ कर देता है। जो सच्चाई है वो कभी भी किसी दुनिया को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि लोगों को केवल एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को केवल हास्यप्रद बातें ही चाहिए। सजनों, जिस बांस में भगवान ने स्वर भर दिए थे, क्या वो एक साधारण सा पुरुष होगा? क्या वो चरित्रहीन पुरुष होगा? शिशुपाल ने भी चरित्रहीन नहीं कहा। उसने गालियां 100 प्रकार के दे दिए होंगे, परंतु उसने चरित्रहीन नहीं कहा क्योंकि वो थे ही नहीं चरित्रहीन। और हम प्रश्न उठाने लग जाते, उनकी इतनी पत्नियां थी, उन्होंने गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिया, उन्होंने रासलीला कर ली, उन्होंने माखन चोर उनका नाम रख दिया, माखन की चोरी की। किस अंधकार की ओर हम जा रहे हैं? जो असली सच्चाई है उसको जानो और जो भगवान पर उंगलियां उठाते हैं उनको जवाब दो। हमारे भगवान ऐसे नहीं हैं। सजनों, जिस श्री कृष्ण के सभी दास थे, हर कोई जब भगवान श्री कृष्ण को देखता था तब उन पर मोहित हो जाता था। ऐसी कलाओं में वो निपुण थे। आपको इस प्रकार की सारी जानकारी हम YouTube के माध्यम से आपको जरूर देंगे। आप हमारे चैनल करनौली गुरु को जरूर सब्सक्राइब करें और उससे जुड़े, ताकि उस पूर्ण परमात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जानकारी हमें हो। वेदों की जो असली सच्चाई है वो आपको पता चले। जो वेदों के साथ छेड़छाड़ हुई है,
जो वेदों को तोड़ मरोड़ कर जो हमें ज्ञान